हेलो दोस्तों, आज दिनांक 6 अक्टूबर 2024, दिन रविवार, अश्विन मास शुक्ल पक्ष तृतीया। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की वोटिंग खत्म हो चुकी है। 8 अक्टूबर को पता चलेगा कि बीजेपी यहां जीत की हैट्रिक पूरी करेगी या 10 साल बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी होगी। लगातार 2 बार से सरकार बना रही बीजेपी बहुमत के लिए जरूरी 46 सीटों के आंकड़े से दूर दिख रही है। पार्टी दूसरे नंबर पर रह सकती है। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि 18 सीटें ऐसी हैं जहां दोनों के बीच कड़ा मुकाबला है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर वोटिंग पूरी हो गई है। वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। उससे पहले एग्जिट पोल और उसके आधार पर पोल ऑफ पोल्स दोनों राज्यों में सरकार बनाने के लिए 46 सीटें जरूरी हैं। पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को 56 सीटें मिलने का अनुमान है। भाजपा बहुमत से काफ़ी दूर 27 सीटों पर सिमट सकती है। जम्मू कश्मीर के 10 पोल में कांग्रेस गठबंधन पार्टी को 40 सीटें मिलने का अनुमान है। भाजपा 30 सीटें ला सकती है। पीडीपी और अन्य को 10-10 सीटें आएंगी। दिल्ली सचिवालय में शनिवार को जमकर सियासी ड्रामा हुआ। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के 10,000 बस मार्शल की बहाली और उनको परमानेंट करने की मांग को लेकर भाजपा ने सचिवालय में सीएम आतिशी से मुलाकात की। भाजपा की मांग पर आतिशी ने इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग बुलाई। इसमें बस मार्शल को रेगुलराइज करने का दिल्ली विधानसभा का रिजोल्यूशन साइन किया गया। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन, 2 घंटे में 31 नक्सली ढेर, 16 की पहचान, 1.30 करोड़ के इनामी जवानों ने रोटी मैगी खाकर सफर पूरा किया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद के पैगंबर मोहम्मद पर दिए बयान पर बवाल जारी है। बुलंदशहर में शुक्रवार देर रात मुस्लिम समुदाय के हजारों लोग सड़क पर उतर आए। नारेबाजी कर रहे लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। यति नरसिंहानंद गिरी का सिर कलम करने वाले को 1 लाख रुपए देने का ऐलान हुआ है। ये विवादित पोस्ट डालने वाले शख्स के खिलाफ गाजियाबाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक के लिए पाकिस्तान जा रहे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को कहा कि वे पड़ोसी मुल्क से किसी भी तरह की बातचीत करने के लिए वहां नहीं जा रहे हैं। विदेश मंत्री ने कहा, एससीओ का एक अच्छा सदस्य होने के नाते मैं पाकिस्तान में बैठक में हिस्सा लेने जा रहा हूं। मैं एक सभ्य आदमी हूं तो वहां जाकर अच्छा व्यवहार ही करूंगा। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में आज सुबह 10 साल की बच्ची का शव मिला। परिवार ने बच्ची से रेप के बाद उसकी हत्या का दावा किया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बच्ची 4 अक्टूबर की शाम से लापता थी, लेकिन पुलिस ने एक्शन लेने में देरी की। घटना के विरोध में लोगों ने महिसामारी पुलिस चौकी को घेरा और पुलिस पर डंडों और पत्थरों से वार किया। हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटों पर शाम 6 बजे मतदान खत्म हो गया। चुनाव आयोग के शाम 6 बजे तक जारी आंकड़ों के मुताबिक 61.61% मतदान हुआ है। आगे आंकड़ों में बदलाव हो सकता है। 2019 के विधानसभा चुनाव में 68.20% मतदान हुआ था। शनिवार को पोलिंग के दौरान सबसे ज्यादा 66.28% वोटिंग नूह में हुई। सबसे कम वोटिंग 49.97% गुरुग्राम में हुई। रिजल्ट 8 अक्टूबर को आएगा। हरियाणा के सोनीपत जिले की 6 विधानसभा सीटों पर छिटपुट घटनाओं के साथ मतदान प्रक्रिया पूरी हो गई है। जिले में 2 से 3 विवाद की घटना सामने आई है। बाकी सभी क्षेत्रों में चुनाव शांति के साथ पूरा हो गया है। चुनाव आयोग से देर शाम तक मिले डाटा के अनुसार जिले में कुल 65.7% मतदान हुआ है। गन्नौर विधानसभा सीट पर सबसे अधिक 72 और सोनीपत सीट पर सबसे कम 57.5% वोट पड़े। हरियाणा के सोनीपत के गन्नौर निर्दलीय प्रत्याशी देवेंद्र कादियान के भांजे पर शनिवार सुबह कुछ युवकों ने हमला कर दिया। वे जान बचाकर मौके से निकलने लगे तो उनकी गाड़ी को तोड़ दिया गया। आरोप है कि हमलावरों में गन्नौर के भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र कौशिक का बेटा भी शामिल था। वारदात को लेकर एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें एक कार में बैठा युवक खुद को देवेंद्र कौशिक का बेटा बता रहा है। प्रयागराज में महाकुंभ स्नान इस बार बहुत खास होगा। 8 अखाड़ों के संतों ने मिलकर स्नान को सुरक्षित बनाने के लिए अहम फैसले किए। सबसे बड़ा फैसला हुआ कि महाकुंभ में शाही स्नान नहीं होंगे, इन्हें अब राजसी स्नान कहा जाएगा। महाकुंभ में शामिल होने वाले संतों को भी आईडी कार्ड दिए जाएंगे।
जो लोग कुंभ में स्नान करने देश विदेश से पहुंचते हैं उन्हें भी आधार कार्ड लेकर आना होगा। अफ्रीकी देश कांगो की किवू झील में एक नाव पलट गई है। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक बोट पर सवार 100 में से करीब 50 पैसेंजर्स की मौत हो गई है। बोट पर क्षमता से ज्यादा लोग सवार थे। बचाव कर्मियों ने 10 लोगों को रेस्क्यू कर अस्पताल भेजा है। बाकी पैसेंजर्स की तलाश की जा रही है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई ने कहा है कि वे अपने प्रदर्शनों में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को आने का न्योता देंगे। पाकिस्तानी मीडिया दी न्यूज इंटरनेशनल के मुताबिक पीटीआई के इंफॉर्मेशन एडवाइजर बैरिस्टर अली सैफ ने इसकी जानकारी दी है। इजराइल की डिफेंस फोर्सेज ने दावा किया कि उनकी चेतावनी के बाद हिजबुल्लाह के लिए हथियार ला रही एक ईरानी फ्लाइट ने यू टर्न ले लिया। ये फ्लाइट इराक के एयर स्पेस में थी, तब आईडीएफ ने उसे लौटने की चेतावनी दी थी। ईरान का ये विमान सीधे लेबनान आ रहा था या सीरिया, इसकी जानकारी अभी तक नहीं आई है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इजराइल को ईरान के मिसाइल हमले के जवाब में उसके एटमी ठिकाने पर हमला करना चाहिए। न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक ट्रंप ने शुक्रवार को नॉर्थ कैरोलिना में एक चुनावी कैंपेन में ये बात कही। कैरेबियाई देश हैती के मध्य इलाके में गैंगवार में 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 10 महिलाएं और 3 बच्चे भी शामिल हैं। 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिसमें 16 लोगों की हालत गंभीर है। इंडिगो एयरलाइन का ऑनलाइन पैसेंजर सर्विस सिस्टम लगभग 6 घंटे बाद चालू हो गया है। 5 अक्टूबर दोपहर करीब 12 बजे एयरलाइन का सिस्टम ठप हो गया था। एयरलाइन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर पोस्ट शेयर कर बताया, हमारे एयरपोर्ट सिस्टम अब चालू हो गए हैं और हमारी एयरपोर्ट सर्विसेज भी सुचारू रूप से चल गई है। दूरसंचार विभाग साइबर धोखाधड़ी से निपटेगा। फर्जी कॉल रोकने के लिए केंद्रीय प्रणाली शीघ्र ही शुरू की जाएगी। नागरिकों को स्पैम कॉल की रिपोर्ट करने के लिए चक्षु का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। भारतीय फोन नंबरों वाले 45 लाख स्पूफ अंतर्राष्ट्रीय कॉल्स को प्रतिदिन टीएसपी द्वारा ब्लॉक किया जा रहा है। मार्क जुकरबर्ग दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी बने। जेफ बेजोस और बर्नार्ड अर्नोल्ट को पीछे छोड़ा। जुकरबर्ग की नेटवर्थ 17.73 लाख करोड़ रुपए हुई। मुकेश अंबानी 14वें नंबर पर और गौतम अडानी 18वें नंबर पर आ गए हैं। भारत में एक वेजिटेरियन थाली की कीमत सितंबर में 11% बढ़कर 31.3 रुपये हो गई। पिछले साल सितंबर 2023 में वेज थाली की कीमत 28.1 रुपये थी। क्रिसिल ने जारी की अपने फूड प्लेट कॉस्ट के मंथली इंडिकेटर में इस बात की जानकारी दी। झारखंड से भागकर दिल्ली आई एक 17 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता ने बताया कि उसे एक महिला ने नौकरी का झांसा देकर दिल्ली बुलाया था। महिला एक शख्स के साथ किशोरी को लेकर रहने लगी, जहां आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। फरीदाबाद में ईवीएम बदलने की अफवाह से मचा हंगामा, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। श्रीमती सुषमा स्वराज महिला कॉलेज के अंदर के स्ट्रांग रूम में ईवीएम जमा कराने जा रही बस को रोककर वीवीपैट का सेट रखने पर निर्दलीय प्रत्याशी शारदा राठौड़ के समर्थकों ने जताया विरोध। मौके पर पहुंची पुलिस को करना पड़ा हल्का लाठीचार्ज। उड़ीसा के भुवनेश्वर में चंदाका औद्योगिक एस्टेट में एक रासायनिक कारखाने से गैस रिसाव की सूचना मिली है। केमिकल फैक्ट्री से आगास रिसाव से शनिवार को हड़कंप मच गया। हालांकि मौके पर अग्निशमन कर्मियों के पहुंचने से बड़ा हादसा टल गया। स्थानीय पुलिस स्टेशन की एक टीम के साथ अग्निशमन सेवा कर्मी मौके पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड के कर्मी गैस रिसाव पर काबू पाने में लगे रहे। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड में ऑफिस अटेंडेंट के 108 पदों पर वैकेंसी निकली है। इसमें उम्मीदवार 21 अक्टूबर 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी है और न्यूनतम आयु अप्लाई करने के लिए 18 साल और अधिकतम आयु अप्लाई करने के लिए 30 साल तक होनी चाहिए।
तो दोस्तों, आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।